मटर की खेती रबी की फसलों में दूसरे फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक मुनाफा देने वाली खेती। आज बड़े पैमाने पर हमारे देश में मटर की खेती की जाती है, व्यवसायिक स्तर पर की जाती है। और इसके पीछे एक किसान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मटर की हरी फलियों को जल्दी तैयार करना, वैसे समय में तैयार करना जिस समय में उसका उत्पादन जब बाजार में जाए तो उस किसान को एक अच्छी कीमत प्राप्त हो। और इसके लिए सभी किसान जो मटर के फसल की बुआई करते हैं वो खेतों को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, उर्वरकों के स्पेशल डोज को अप्लाई करते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, बुआई के बाद पौधों में जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद उत्पादन तक का कुल प्रबंधन। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने सोचा है कि मटर की खेती में जो सबसे अहम कड़ी है वो है पानी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मटर की फसल में सारा खेल पानी का है तो ये कहीं से भी गलत नहीं हो। मटर की फसल को निरंतर नमी की जरूरत होती है, खेतों में नमी बनाए रखनी पड़ती है और उसके लिए एक किसान को एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी फसल को सिंचाई देना होता है। मटर की फसल में सिंचाई और हल्की सिंचाई, लेकिन यहाँ पे एक मुख्य सवाल है कि सिंचाई तो हमें लगभग सभी फसलों को देना होता है, तो मटर की फसल में पानी का सबसे बड़ा खेल कैसे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर दें। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने मटर के खेतों के बीच से मटर की बारीकी को खोलने का प्रयास करता हुआ। किसान भाइयों, जब एक किसान मटर की फसल की बुआई करता है तो उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होता है, मटर की हरी फलियों को बाजार में लेकर जाना और एक अच्छा मुनाफा कमाना। और हरी फलियों में पानी का खेल सबसे ज्यादा होता है। जब एक किसान बीजों की बुआई करता है तो बुआई से लेकर उत्पादन तक उसे कई बार पौधों को सिंचाई, और उसका मुख्य कारण होता है इस फसल को निरंतर नमी की जरूरत होती है। लेकिन एक किसान को जब भी सिंचाई करना होता है, हल्की सिंचाई करना होता है, क्योंकि जैसे ही पानी अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है खेत के किसी भी हिस्से में तो वहाँ पे हमारी फसल को नुकसान होते हुए देखा जाता है। फसल पीली पड़ने लगती है, आगे चलकर पौधे सूखने लगते हैं और फसल समाप्ति के कगार पे। तो एक किसान जब भी सिंचाई करता है, हल्की सिंचाई करता है। और सिंचाई के क्रम में जो दूसरी मुख्य बात होती है, मटर की पौधे जब फूल की अवस्था में होती है तो उस फूल की अवस्था से पहले उसे सिंचाई का काम पूरा करना होता है। खेतों को प्रॉपर नमी की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही फसल फूल पे आ जाती है तो वहाँ पे हमें सिंचाई से बचना होता है। फूल की अवस्था में अगर एक किसान सिंचाई करता है तो फूल के झड़ने की समस्या दिखाई दे सकती है, फूल गंदे हो सकते हैं और उससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से बचने के लिए हमें फूल की अवस्था से पहले अपने फसल को सिंचाई अर्थात सिंचाई का काम पूरा करना पड़ता है। लेकिन फूल की अवस्था से पहले जब हम सिंचाई का काम पूरा करते हैं और चूंकि हम हल्की सिंचाई देते हैं तो वो सिंचाई या उस सिंचाई से जो खेतों में नमी बनती है वो ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाती है। मटर पे फूल की अवस्था और फूल से फलियों के निर्माण में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। और वैसी स्थिति में फूल की अवस्था से पहले वाली सिंचाई से बनी हुई नमी कई बार बीच में ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पे किसान को एक बड़े धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। पौध फूल पे है, खेतों में नमी नहीं है। इस स्थिति में अगर फूल पे सिंचाई का काम होता है तो उससे फसल को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर खेतों में नमी समाप्त हो चुकी है तो इस अवस्था में एक किसान को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसका कारण ये होता है कि मटर के फूल से फलियां और फलियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपके खेतों में नमी प्रॉपर नहीं है इस प्रक्रिया के क्रम में तो ये फूल फलियों के रूप में अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर होते हैं तो वो फलियां पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं, पुष्ट नहीं हो पाती हैं। मटर की हरी फलियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। पौधों को अगर पानी की कमी महसूस होती है तो वैसी स्थिति में फलियों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है और वहाँ पे कई बार मटर की फलियां जो है वो अर्धविकसित अवस्था में रह जाती है। और अगर अर्धविकसित अवस्था में रह जाती है तो एक किसान को जो अपनी इस फसल से उत्पादन चाहिए होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, जिस किसान के साथ इस प्रकार की स्थिति आती है, पौध फूल से फलियों की तरफ जा रही है, खेतों में नमी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पे किसान का पहला काम होता है मटर के खेतों में एक सिंचाई, हल्की सिंचाई, इतनी सिंचाई कि इन पौधों के लिए खेतों में नमी की स्थिति दोबारा बन जाए, ताकि इन पौधों से जो फलियां निकल रही है वो फलियां पूरी तरह से विकसित हो सके
आपके मटर के पौधों को जब प्रॉपर नमी मिलती है, जो फलियां हैं वो पूर्णतः विकसित स्थिति में प्राप्त होती है, दाने पुष्ट होते हैं, और जब एक किसान उन फलियों की तुड़वाई करवाता है, बाजार में लेकर जाता है, तो उसका जो वेट है, फलियों का जो वजन है, आपके उत्पादन का जो वजन है, वहाँ पे आपके मटर की फसल जो है वो टिकाऊ अवस्था में आपको दिखाई देती है। और इससे एक किसान को जो इस फसल से उत्पादन मिलता है, अधिक उत्पादन मिलता है, और चूंकि अधिक उत्पादन मिलता है तो इस फसल के बिक्री से एक किसान को एक अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, कई बार हम अपने फसलों के साथ एक शेड्यूल टाइप से फसल प्रबंधन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बीच में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है तो हमें उस प्रबंधन में थोड़े से परिवर्तन करने होते हैं। जैसा कि इस मटर की फसल के साथ होता है। मटर की फसल फूल पे होती है, वहाँ पे हमें सिंचाई नहीं करनी होती है, लेकिन अगर वहाँ पे खेतों में पूरी तरह से नमी नहीं दिखाई देती है तो हमें सिंचाई करनी ही करनी होती है, और तब जाके हमें इस फसल से एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा मुनाफा मिलता है।